आज 31 दिसंबर 2024 का दिन यानी 2024 के वर्ष का आखिरी दिवस। कल से 2025 यानी नए वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। नया वर्ष हमेशा ही नया उत्साह और नई आशा की किरण लेकर आता है। आशा करते हैं कि 2025 का वर्ष देश दुनिया के साथ साथ वडोदरा के लोगों के लिए भी शुभ साबित हो, क्योंकि 2024 में तो वडोदरा शहर के लोगों को कुछ ऐसी घटनाओं का गवाह बनना पड़ा जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। सबसे पहली घटना रही हरणी के मोटनाथ तालाब की, जहां वाघोड़िया रोड की न्यू सनराइज स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए गए हुए थे और बोटिंग का आनंद ले रहे थे। उस वक्त बोट अचानक पानी में डूब जाती है और 12 बच्चे और 2 शिक्षक हमेशा के लिए मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन अब तक वडोदरा को और खासकर उन मृत बच्चों के परिवारों को न्याय का इंतजार है। इस वर्ष नवरात्रि में भाईली के सुनसान इलाके में एक नाबालिग के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। नाबालिग जब अपने दोस्त के साथ बैठी हुई थी, तब कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पहुंचकर उसके साथ बेरहमी से बलात्कार को अंजाम दिया। घटना ने खूब सनसनी मचाई। आरोपियों को फौरन पकड़ लिया गया और जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है, लेकिन अब तक पीड़िता को न्याय का इंतजार है। दो 2024 की कभी ना भुलाए जाने वाली सबसे बड़ी घटना रही विश्वामित्री नदी में 3 बार बाढ़। इस बार विश्वामित्री नदी ने 3 बार अपनी सीमाएं लांघ दी और वडोदरा शहर के ज्यादातर इलाकों में विश्वामित्री का पानी भर गया। लोगों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसके बाद बाढ़ नियंत्रण के लिए अब सरकार ने 1200 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके चलते विश्वामित्री की सफाई की बात की जा रही है, जिसका आगाज हो सकता है 2025 में हो। लेकिन विश्वामित्री के तट में जो अतिक्रमण किए गए हैं, उस पर ठोस कार्यवाही का अभी भी अभाव है। दो 2024 के वर्ष में वडोदरा में एक और घटना ने सनसनी मचाई और वो थी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व काउंसिलर के बेटे तपन परमार की सरेआम हत्या। एसएसजी अस्पताल में बाबर नामक एक शख्स ने सरेआम चाकू के वार कर तपन को मौत के घाट उतार दिया। बाबर समेत के आरोपी जेल की सलाखों के पीछे तो है, लेकिन तपन के परिवार को भी अभी भी न्याय नहीं मिला है। वडोदरा में चर्चास्पद रही 2024 की घटनाओं में ग्राहक फोरम चलाने वाले पीवी मुरजानी की खुदकुशी भी काफी चर्चा में रही। अपनी मानी हुई बेटी कोमल सिकलीगर और उसकी माता संगीता सिकलीगर के त्रास से परेशान होकर पीवी मुरजानी ने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी कर ली। संगीता और कोमल जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन पीवी मुरजानी को हमेशा के लिए वडोदरा ने गंवा दिया है। इस वर्ष वडोदरा ने कुछ अग्रणी लोगों को भी गंवा दिया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर दत्ताजीराव गायकवाड़ और अंशुमन गायकवाड़ भी शामिल रहे। पिता पुत्र की इस जोड़ी ने वडोदरा शहर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ऊंचा किया था। साथ ही कांग्रेस के नेता और पूर्व डिप्टी मेयर रहे चिराग झवेरी ने भी वडोदरा के लोगों को हमेशा के लिए अलविदा कहकर सभी की आंखें नम कर दी। वडोदरा में इस बार घटी एक घटना ने वडोदरा के इतिहास को हमेशा के लिए सुवर्ण पन्नों में लिख दिया है, और वो थी स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टाटा प्लांट के उद्घाटन की। टाटा प्लांट के उद्घाटन के साथ ही वडोदरा के विकास की एक नई गाथा शुरू हो गई है, क्योंकि अब वडोदरा में टाटा के प्लेन का निर्माण हो रहा है।
साल 2024 की एक और महत्वपूर्ण और सभी का ध्यान खींचने वाली घटना रही लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार डिक्लेयर होने के बाद उम्मीदवार बदलने की। भारतीय जनता पार्टी अमूमन ऐसी बातों की आदी नहीं है, लेकिन इस बार रंजनबेन भट्ट जो 3 बार की सांसद थी, उन्हें एक बार फिर रिपीट किया गया। लेकिन कुछ ऐसी राजनीति और कुछ ऐसी चालबाजी चली गई कि भारतीय जनता पार्टी की ही गुटबाजी के चलते रंजनबेन भट्ट का टिकट वापस ले लिया गया और टिकट हेमांग जोशी को दिया गया। इस वर्ष वडोदरा को प्राउड महसूस कराने की भी कुछ घटनाएं घटी, जिसमें भारतीय टीम ने T20 का वर्ल्ड कप जीता और ऑस्ट्रेलिया को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही वडोदरा के ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की। और जब हार्दिक पांड्या वडोदरा शहर लौटे तो फिर वडोदरा शहर ने हाथों हाथ उनका स्वागत किया। एक भव्य रोड शो आयोजित किया गया और उस भव्य रोड शो में वडोदरा के लाखों लोग एक साथ उमड़ पड़े। क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक और इतिहास वडोदरा शहर ने इस बार कायम किया और वो था कोटंबी के इंटरनेशनल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच की शुरुआत। भारतीय और वेस्टइंडीज की महिला टीमों के बीच 3 ओडीआई की सीरीज खेली गई, जो तीनों मैच भारत ने जीती और वडोदरा को अब नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की भेंट भी 2024 में मिल चुकी है। तो ये थी वर्ष 2024 की वडोदरा की टॉप 10 खबरें और 2025 में भी वडोदरा के साथ साथ देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए VNM टीवी देखते रहे।